जय हिंद छात्रों, मैं मुस्कान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो पिछले कई दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि सर आप जो कि है हिंदी ध्वनि के बारे में जो वीडियो बनाइए और भाषा प्रयोग के जो गद्य पाठ पद्य पाठ और व्याकरण पाठ विधि है इसका भी वीडियो बनाइए। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर आपका एक मैराथन लेके आइए जो गद्य और पद्य विभाग के जितने भी उपन्यास हैं, निबंध हैं, ठीक है, कहानी है और नाटक हैं, ये एक MCQ लेके आइए। और वो आपका जो पद्य कविता हो गया, ठीक है, तो उसके वाला भी एक वीडियो लेके आइए। तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना दे चुका हूँ और इस वीडियो के बाद आपका जो है वचन के और जो आपका हो गया प्रत्यय के, उपसर्ग के और हिंदी जैसे हो गया आपका निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, ये एक पार्शियल वीडियो लेके मैं आऊँगा। और दूसरी जो हो गया आपका कविता विभाग में, ठीक है। तो कविता और ये जो निबंध के विभाग में अलग अलग प्रश्न में लेके जरूर आऊँगा। और तब तक के लिए आप ध्यान से और धैर्य से कुछ समय रुक जाइए, ये मैराथन होने वाला है आगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे जो हिंदी और उड़िया ध्वनियाँ हैं भाषा अध्ययन के, यानी व्याकरण विभाग के जो पहला सिलेबस में टॉपिक है हिंदी और उड़िया ध्वनि, इससे रिलेटेड सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मैं भी आपको कुछ बताऊंगा, जो टिप्स दूंगा कि अल्पप्राण महाप्राण कैसे आप जान सकते हैं, ठीक है। स्वघोष अघोष को कहते हैं आप पहचान सकते हैं। संयुक्त ध्वनियाँ क्या हैं, ठीक है, संपृक्त ध्वनियाँ क्या हैं, और आपका जो हो गया युष्मक ध्वनियाँ क्या है, ये सभी मैं आज इस वीडियो को एक अच्छा सा कैप्सूल के रूप में दे सकता हूँ। तो ध्यान से धैर्य के साथ इस वीडियो के आगे बैठें और बिना वक्त गवाए चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं। देखिए, ध्वनियों को लिखित रूप को हम कहते हैं वर्ण। जैसे बोलने और सुनने में ध्वनि आती है वैसे वर्ण किसमें आता है? तो वर्ण आता है किसमें कि जो कि आपका हो गया पढ़ने और लिखने में। भाषा शब्द का तत्सम धातु क्या होगा? देखिए, एक होता है तत्सम, एक होता है आपका तद्भव, ठीक है। तत्सम यानी समान, उसमें समान, यानी संस्कृत शब्द है, जैसे संस्कृत में एक शब्द हो जो भी शब्द होता है, और अगर हम उसे उड़िया या हिंदी में उसी शब्द को लिखेंगे तो पूरा ही पूरा डिटो यानी कॉपी पेस्ट वाला शब्द हो जाए तत्सम, यानी उसके सहित, यानी उसके जैसा। तद्भव का मतलब है उससे क्या होगा आपका, उससे प्रकट यानी उससे उत्पन्न, ठीक है। उड़िया में क्या कहते हैं? तद्भव यानी तहिरु जातव, तो इस तरह उससे उत्पन्न यानी उसको जात से, उससे सृष्टि से, गर्भ से, ठीक है। तो भाषा शब्द का तत्सम धातु क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भास। वर्णों के उच्चारण समूह को डैश कहते हैं। देखिए, वर्णों यानी स्वरवन और व्यंजन वर्ण, यानी दोनों मिलकर क्या होगा? वर्णमाला होगा ऑब्वियसली। तो लघुत्तम वाग्ध्वनि डैश है, लघुत्तम वाग्ध्वनि है और क्या हो जाएगा आपका वर्ण। किसके बिना शब्द की कल्पना की जा सकती है, सॉरी नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो है प्रश्न आधे ही पढ़कर उत्तर दे देते हैं, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है प्रश्न। किसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि के बिना। वर्णों के उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, वो क्या क्या है? एक आपका हो गया ऊष्म या अंतस्थ या ह्रस्व दीर्घ या वर्ग अवर्ग या स्वर व्यंजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वर और व्यंजन, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है कि आपका प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? देखिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है आपका अनुनासिक। क्यों होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, आप जानते ही होंगे एक वर्ग में है क, च, ट, त और प, ठीक है। इसमें 5 आते हैं, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, इसमें 5, सभी में 5 5 आते हैं। क से हो गया आपका क ख ग घ ङ, च से हो गया आपका च छ ज ज ञ, ट से ट ट ड ढ ण, त से त थ द ध न, प से प फ ब भ म। तो इस क वर्ग के जो सबसे यानी अंतिम वाला वर्ण है यानी वहाँ, ठीक है। और च का च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प प भ प म, ये सभी
होता है आपका अनुनासिक। क्या होता है आपका अनुनासिक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षोस्वर डैश, ये हर्षोस्वर और दीर्घस्वर, ये हर्षोस्वर का प्रश्न का जवाब क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा अ ई उ री। ठीक है, ए ओ और ये स्वर क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। ए ऐ के उच्चारण स्थान कहाँ है, ए ऐ के उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ या तालु। देखिए आपको पूछा जा सकता है कि ओ और ओ, ठीक है, ओ और ओ ये आता है आपका कंठीय और ओष्ठ से। ठीक है, कंठ और ओष्ठ में ये मिलकर बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ओ और औ को। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में ना छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बूंद बूंद के पानी से ही समुंदर बनता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और धीरज रखिए। तो आपके सामने प्रश्न है, किसी वर्ण को अर्धस्वर कहते हैं, तो अर्धस्वर कहते हैं यो को। ठीक है, स्वर वर्ण का सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण का सांकेतिक रूप को हम कहते हैं मात्रा। कौन सा शब्द में अनुनासिक वर्ण नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप। दीर्घस्वर डैश है, दीर्घस्वर होते हैं आपका द्वैमातिक। अनुस्वार को कहाँ पर आता है, देखिए अनुस्वार और अयोगभाव, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। ठीक है, तो अनुस्वार कहाँ पर आता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वर के बाद ही अनुस्वार आते हैं। प वर्ग में कितने वर्ण है, प वर्ग में आपका 5 वर्ण है, प वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, जिसके आपका प फ भ भ म हो गया। ठीक है, तो 5। भाषा के विश्लेषण करके युद्ध प्रयोग कराने वाले शास्त्र को डैश कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्याकरण। ठीक है, उष्म वर्ण देखिए उष्म यानी उष्म का मतलब क्या है, स स स स ह। ठीक है, आंख बंद करके मार देना, ये वाला प्रश्न सही उत्तर सी हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, यानी दीर्घ स्वर इसमें से क्या क्या है, अ ई उ री, अ आ ई ए ऐ ओ या आ ई उ। देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ए ऐ ओ औ। अंतस्थ वर्ण डैश है, अंतस्थ वर्ण यानी य व र ल। जिस वर्ण का उच्चारण बिना बाधा से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका स्वर वर्ण। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं 23 की ओर आपके सामने। ठीक है, तो कुछ बच्चे कमेंट पे कर रहे थे कि सर आप इस वीडियो को क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए अभी जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। आशा करता हूँ आपको सब विजिबल हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से अल्पप्राण छांटिए, इनमें से अल्पप्राण हो जाएगा आपका अंतस्थ वर्ण। ठीक है, इनमें से महाप्राण छांटिए, महाप्राण हो जाएगा आपका उष्म वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, पहला और आपका हो गया दूसरा, ये अलग कैटेगरी में है। और आपका यहाँ पर पूछा गया है कि तीसरा चौथा पांचवा यानी 3 4 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घोष। देखिए घोष को कभी कभी ना स्वघोष भी पूछा जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, घोष का मतलब जा है और सघोष का मतलब भी वही है, तो घोष और सघोष एक ही है। ठीक है, घोष या फिर उघोष या फिर आप कह सकते हैं स्वघोष या अघोष। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका घोष होगा। देखिए यहाँ पर ये जो रिपीट हो गया है प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है कि स्वर वर्ण डैश है, अघोष है, अल्पप्राण है, घोष है या महाप्राण है। तो इसका आंसर देखिए, ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, मैं आपके लिए ये छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे कमेंट करके देना, जो आपको ये प्रश्न का सही लगे तो कमेंट पे मुझे जरूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण का पहला और दूसरे को कहते हैं आपका अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। और 39 का प्रश्न का उत्तर आपके नीचे है। और प्रश्न है 29 का, देखिए कौन सा वर्ण कंठ और महाप्राण और घोष में है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ह। कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण अभी अभी मैंने बताया था आपको, 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ और औ। दंत और ओष्ठ से उच्चारण होते हैं, दंत और ओष्ठ से उच्चारण होते हैं आपका क्या, सही उत्तर हो जाएगा व। क्या हो जाएगा व। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं
देखिए व और व के बीच में क्या होता है, देखिए ये वाला व ना अलग है, इसे उड़िया में इस तरह से लिखा जाता है, और ये वाला व जो है हमें इस तरह से लिखा जाता है, जैसे तावा, वासिम, ठीक है, वारिस, वर्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण, ठीक है, तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो दंत्य ओष्ठ से, देखिए इसका सही उत्तर ये होगा, ठीक है, मैंने आपको शायद बताया था, आप ध्यान नहीं देंगे होंगे, इसका सही उत्तर ये होगा। तो तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण को हम कहते हैं च वर्ग, यानी कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ठीक है, कंठ्य तालव्य यानी कंठ से यानी क, तालव्य से च वर्ग, तो च वर्ण का वर्ण। किस को स्पर्श व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ट वर्गीय वर्णों का उच्चारण का स्थान कहाँ है? क, च, ट, त, प, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, तो मूर्धाक हो जाएगा सही उत्तर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न यहाँ पर है, देखिए, और 2 स्लाइड हैं आपके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, ठीक है। तो वर्ग का 5वां वर्ण डैश से उच्चारित होता है? देखिए वर्ग का 5वां वर्ण यानी नाक से। संयुक्त व्यंजन डैश है? संयुक्त व्यंजन ख्यत ज्ञ। शब्दों की आधारशिला डैश है? शब्दों की आधारशिला होती है ध्वनि। डैश अव्यय है? अनुसार और विसर्ग, ठीक है, अनुसार और विसर्ग है अव्यय। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका डैश, जिसका खंड न हो। कौन कौन ना स्वर है ना व्यंजन? अनुसार और विसर्ग ना स्वर है ना व्यंजन है, ठीक है। डैश त्रिमात्रिक स्वर है? त्रिमात्रिक, इसका सही हो जाएगा आपका प्लुत। अल्प प्राण और महाप्राण डैश भेद है? अल्प प्राण और महाप्राण, इसका सही हो जाएगा व्यंजनों के भेद है। ड और ढो को डैश कहते हैं? देखिए ड और ढो को कहते हैं आपका द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ड और ढो कहते हैं द्विगुण, या आपके कहीं कहीं पर होता है उत्क्षिप्त, ठीक है, उत्क्षिप्त कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। 44 दिया गया है कि किस वर्ण का उच्चारण शब्द के आरंभ में, द्वितीय में और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के स्वयं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ड और ढ। सही शब्द छांटिए, डमरू, पकड़ना, पीन या डाक। इसका सही शब्द हो जाएगा पिंड। 46 की ओर चलते हैं हम। सही शब्द छांटिए, चढ़ना, सड़क, ढकना, गाड़ी। तो इसका सही हो जाएगा ढकना। जब एक ही ध्वनि द्वितीय हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? देखिए ये जो 3 प्रश्न आगे पूछे जाने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। जब एक ही ध्वनि द्वितीय हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इस्मक। एक ध्वनि, ठीक है, जैसे अब क्या हो गया म म, च च, ठीक है, और आपका ज ज, ट ट, ये इस्मक होते हैं। और आगे पूछा गया है कि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि 2 व्यंजन, यानी उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? संपृक्त। क्या कहते हैं? संपृक्त। तो फिर हम हिंदी में संयुक्ताक्षर में कितने भेद होते हैं? संयुक्त अक्षर में होते हैं 3। विज्ञ में ज्ञ, ये डैश, संयुक्त ध्वनि, संयुक्त व्यंजन, संपृक्त ध्वनि या इस्मक ध्वनि। विज्ञ में ज्ञ, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन है ना ज्ञ, तो इसलिए संयुक्त व्यंजन। उल्लास में ला, लल, देखिए यहाँ पर लल है, लल ये तो संपृक्त नहीं होगा, सम तो नहीं है, इस्मक, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इस्मक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि उद्धार में दध नहीं धा, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। अंबर में ब, ये हो जाएगा आपका संपृक्त, ठीक है, ये आपका हो जाएगा संपृक्त ध्वनि, क्योंकि यहाँ पर म है, म अधा है और व है, इसलिए संपृक्त होता है। जहाँ पर म आएगा वो संपृक्त होगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन डैश छांटिए, संयुक्त व्यंजन तो क्षत्र ज्ञ, ठीक है। युष्मक ध्वनियाँ छांटिए, युष्मक ध्वनि ल ल, क क, च च, मैंने आपको अभी बताया था। जब एक ही ध्वनि रिपीट हो जाए उसे कहते हैं आपका युष्मक। संपृक्त ध्वनि छांटिए, संपृक्त ध्वनि यानी इसका सही उत्तर क्या होगा?
संपृक्त यानी म आएगा, ठीक है। संपृक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, सॉरी इसका ये नहीं होगा, संपृक्त ध्वनियाँ छांटिए। तो 56 का सही उत्तर, हाँ ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 57 की ओर। और 57 और कुछ ये लास्ट वाला स्लाइड है, 2-4 प्रश्न ही है। देखिए, संयुक्त ध्वनि छांटिए। तो संयुक्त ध्वनि छांटिए यानी संयुक्त यानी त क स प और त, ये हो जाएगा आपका संयुक्त ध्वनि। तो 58 का प्रश्न, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो बल पड़ता है उसे कहते हैं बलाघात। क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि स तालव्य और स डैश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वस्य, ठीक है। और कौन सा वर्ण वर्ग व्यंजन में नहीं है? तो वर्ग व्यंजन में नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वो, क्योंकि क च ट त प में क च ट त प में ये सभी है, न भी है, ग भी है, च भी है, सिर्फ ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो ये 60 जो MCQ था वर्ण ध्वनि के और उड़िया ध्वनि के, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को फिर आप दोबारा देखें ताकि आप रिवीजन हो सके आपका। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, शायद 18-20 मिनट हो सकती है, फिर भी आप इस वीडियो को ध्यान से इत्मीनान से बैठकर देखें। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।